आपने रावण की स्वर्ण लंका के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं समुद्र के पार एक और लंका भी थी? हाँ, एक रहस्यमयी द्वीप जहां आशी तप कर रहे थे और जहां हनुमान को मिला एक ऐसा आशीर्वाद जिसने उनकी पूरी यात्रा की दिशा बदल दी। सीता माता की खोज में वानरों की टोली जब दक्षिण दिशा में निकली तो वे सब समुद्र किनारे थक कर बैठ गए। तभी जटायु का भाई संपाति आया और उसने बताया, रावण सीता माता को इस समुद्र के पार स्वर्णमयी लंका में ले गया है। यह सुनकर सब वानरों ने आशा भरी नजरों से हनुमान की ओर देखा। जाम्बवंत ने कहा, वीर हनुमान, केवल तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि इस अथाह समुद्र को लांघ सको। अब प्रभु श्री राम का कार्य तुम्हारे ही हाथों में है। हनुमान ने उस क्षण अपने विराट स्वरूप को स्मरण किया। पर्वत की चोटी पर खड़े होकर उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया और फिर विशाल छलांग लगाई। उनका शरीर वज्र की तरह कठोर था और उनकी गति आकाश में उड़ते हुए गरुड़ जैसी। समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जब वे आगे बढ़े तो राह में उन्हें कई बाधाएं मिली। सुरसा ने उन्हें निगलना चाहा, सिंहिका ने उनकी छाया पकड़कर नीचे खींचा, परंतु हनुमान ने सबको परास्त किया। इन्हीं संघर्षों के बीच अचानक उन्होंने देखा समुद्र के मध्य एक द्वीप जो सोने सा चमक रहा था। पर्वतों की चोटियां स्वर्णमयी थीं, वृक्षों की पत्तियां चांदी की तरह दमक रही थीं और वातावरण में दिव्य सुगंध फैली थी। हनुमान ने मन ही मन सोचा, यह कौन सा रहस्यमय स्थान है? क्या यह लंका है? वे धीरे धीरे उस द्वीप पर उतरे। वहां घने वृक्षों के बीच एक विशाल आश्रम था। अंदर आर्षि गहन ध्यान में लीन थे। हनुमान ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, ऋषिवर, मैं वायु का पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम का दूत बनकर माता सीता की खोज में निकला हूँ। कृपा करके बताइए, यह कौन सा स्थान है? ऋषियों ने नेत्र खोले और मधुर मुस्कान के साथ बोले, वीर हनुमान, यह है स्वर्ण श्रृंग द्वीप। लोग इसे दूसरी लंका भी कहते हैं। बहुत समय पहले यहाँ राक्षस रहते थे, लेकिन हमारे श्राप से वे नष्ट हो गए। अब यह द्वीप केवल साधना की भूमि है। हनुमान, तुम्हारा यह मार्ग कठिन है। लंका पहुंचकर तुम्हें रावण की मायावी शक्ति का सामना करना होगा, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को तोड़ सकती है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी यह यात्रा सफल होगी और तुम्हारा पराक्रम तीनों लोकों में अमर होगा। ऋषियों के आशीर्वाद से हनुमान जी का हृदय और भी प्रबल हो गया। उन्होंने कृतज्ञता से प्रणाम किया और पुनः आकाश की ओर उड़ चले। कुछ ही दूरी पर उन्हें दिखाई दी असली स्वर्ण लंका, वह नगर जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था और जिसे रावण ने अपने वैभव से सजाया था। हनुमान के हृदय में उल्लास भर गया। अब माता सीता के दर्शन होंगे और मैं प्रभु श्री राम का संदेश उन तक पहुंचा सकूंगा। यह रहस्यमयी द्वीप केवल भौगोलिक नहीं था, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक भी था। हर कठिन यात्रा में हमें बाधाएं मिलती है, लेकिन उसी राह में कहीं ना कहीं हमें मार्गदर्शक और आशीर्वाद भी मिलते हैं। और जब लक्ष्य धर्म का हो तो संपूर्ण सृष्टि स्वयं हमारी सहायता करती है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप पहले दूसरी लंका की इस कथा के बारे में जानते थे? ऐसी ही और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।